रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने मैट्रिक की 10th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की हुई थी, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हीट कैपेसिटी एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक हो गया। तो आज हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स को ही आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने हाफ जो है तो वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, और हाफ उसका जो है तो वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल पिछली वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप पहले जाके वो देख लें, ताकि आपको पता हो कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअल में है क्या। बट मैं यहाँ पे ओवरऑल व्यू उसका एक दे दूंगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। मतलब कि 1 kg सब्सटेंस हो, कोई भी चीज हो, जैसे वाटर हो गया, कोई भी चीज हो गई, लेट्स सपोज हम वाटर ले लेते हैं। अगर वाटर को अपना 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, और वो वाटर की मिकदार कितनी होनी चाहिए, वो 1 kg होनी चाहिए। तो उस दौरान वो जो हीट उसको चाहिए होगी, तो उस हीट को एक्चुअल में हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक हो गया। तो प्रीवियस मैंने आपको ये भी बताया कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। ठीक हो गया। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे यूजेस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब ये वाटर की जो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो इतनी ज्यादा लार्ज है ना, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो आज के टॉपिक के अंदर हम उसी से रिलेटेड तमाम के तमाम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो वाटर हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी केल्विन। ड्यू टू इट इट हैज सिग्निफिकेंट यूजेस इन आवर डेली लाइफ। हमारे पास हमारी डेली लाइफ में वाटर की ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लार्ज होती है ना, तो इसकी वजह से डेली लाइफ में हम लोग इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं हमारे पास। नंबर 1 अगर हम डिस्कस करें तो टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज। ठीक है। अब देखें, मैंने आपको कल की वीडियो में वाटर के लिए वैल्यू लिखवाई थी, वो थी हमारे पास 4200 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है। और हम लोगों ने सॉइल के लिए लिखी थी 800 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस होना, अब देखें ये 5 टाइम्स ग्रेटर है वाटर की वैल्यू किससे, सॉइल से। तो मतलब कि जमीन सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी हीटअप भी होती है और हीट डाउन भी होती है। ठीक हो गया। मतलब कि वाटर के कंपैरिजन में। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हीट कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 5 टाइम्स स्मॉलर देन वाटर। एक तो ये 5 टाइम्स स्मॉलर है वाटर से। दूसरी बात, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉइल इज 800 जूल पर केजी पर केल्विन, व्हाइल वाटर हैज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अब इन समर टेम्परेचर ऑफ लैंड reaches to 45 degree centigrade, but in coastal areas it's up to 35 degree centigrade। अब ये क्यों होता है? समर में हमारे पास जो मैदानी इलाके हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे पानी ज्यादा होता है तो वो उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। क्यों? वो इसलिए होता है कि हमारे पास ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है कोस्टल एरियाज में, तो वहां पे लैंड को इतनी हीट नहीं मिलती। जैसे हम सिंपल एग्जांपल दें, हमारा ये जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर 70% वाटर ना हो तो फिर क्या होगा? जो सारी की सारी हीट तो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पीछे जो बचे कुछ हीट है तो वो हमारी लैंड एब्जॉर्ब करती है, और फिर हम लोग उसमें भी हमारा टेम्परेचर इतना हाई हुआ पड़ा होता है। ठीक है। अगर वाटर का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाए तो मतलब कि लैंड की हीट ज्यादा लैंड को मिलने लग जाएगी। तो ये चीज जरा सोचें कि वाटर जहां पे भी वाटर होगा ना, तो उस एरिया का टेम्परेचर जो है तो वो हमेशा कम होगा। वो क्यों होगा? बिकॉज के हीट तो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वाटर को 4200 जूल वैल्यू चाहिए अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, वो भी 1 kg ऑफ वाटर को। अब ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो जाहिर बात है सारी एनर्जी तो उधर जा रही है। अब लैंड को 800 चाहिए, वाटर को 4000 चाहिए, तो लैंड जो है तो वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। और इसी तरह जब वापस रात के टाइम अब हीट जो है तो वो इन्वायरमेंट में रिलीज करने का जब टाइम आता है
या इन विंटर की अगर हम बात कर ले तो इन विंटर टेम्परेचर ऑफ लैंड रीच 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इन कोस्टल एरियाज इट्स अप टू 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे ये क्यों? अब हम कहते हैं हमें चाहिए कि पहाड़ी इलाके जो हैं वो तो ज्यादा ठंडे होने चाहिए, कोस्टल मतलब कि जो जिन जगहों पे हमारे पास पानी होता है, सॉरी पहाड़ी इलाके कह रहा हूँ, पानी जहाँ पे होता है तो वहां पे बच्चों हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लो होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है। मैदानी जो कि जमीन वाला एरिया है, लैंड जहाँ पे होता है वो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे चला जाता है, बिकॉज कि जितनी जल्दी ये लैंड हीट एब्जॉर्ब करती है उतनी ही जल्दी वो इन्वायरमेंट में रिलीज भी कर देती है। बट वाटर जितना टाइम लेता है एब्जॉर्ब करने में उतना ज्यादा टाइम लेता है उसको रिलीज करने में। या सिंपल आसान से अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ, देखिए गर्मियों में वाटर जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सही हो गया, उसने एब्जॉर्ब किया, अब शाम का टाइम हो गया, अब वो वापस एनवायरनमेंट का वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया है, बाहर का टेम्परेचर कम है, हीट रिलीज होगी, तो रिलीज होने में इतना टाइम लगता है कि इतने में दोबारा सूरज आ जाता है, तो वो वाटर वो हीट जो है तो वो क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक हो गया, अब सारी गर्मियां उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, अब जाहिर बात है जब सर्दियां आएंगी तो वो अब हीट को रिलीज करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हीट क्या है, वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है। अब सर्दियों में वाटर का इनर टेम्परेचर जो है वो हाई होता है और आउटर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वो लो होता है। अब वहां से वाटर जो है तो वो हीट इन्वायरमेंट में रिलीज करना शुरू करता है, समझ आई? तो इस वजह से वहां का टेम्परेचर डिफरेंट होता है और हमारे पास जो लैंड एरियाज हैं वहां का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड, मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ ओशन एंड लेक टेम्परेचर। अब देखिए चूंकि हमारे पास लेक एंड टेम्परेचर हीट्स अप एंड कूल डाउन स्लोली, एक ये तो स्लो एक तो हीट अप होते हैं और दूसरा कूल डाउन भी ये स्लोली होते हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिस prevent the change in temperature and provide the suitable temperature to aquatic life। अब ये लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से होता क्या है कि वो स्लो टेम्परेचर में जो चेंज आता है ना ओशंस के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। एक तो वो स्लोली इंक्रीज होता है फिर स्लोली डिक्रीज होता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ जो है तो वो हमारी डिस्टर्ब नहीं होती। समझ आई बात? अच्छा, अगला पॉइंट, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब इंसान की बॉडी के अंदर 60% ऑफ वाटर होता है, ठीक है। अब वो हाई अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट है वाटर की, अब वो हमें किस चीज में हेल्प आउट करता है, वो इन ह्यूमन बॉडी को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर की स्पेसिफिक हीट की हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम, वाटर को एज अ कूलेंट भी हम लोग यूज करते हैं बच्चों। जैसे मैं आपको सिंपल ऐसी एग्जांपल दूं कि जो हम लोग डेली लाइफ में देखते रहते हैं, गाड़ी के रेडिएटर के अंदर जो हम पानी डालते रहते हैं, अब उस रेडिएटर का क्या काम होता है, वो एक्चुअल में इंजन को कूल डाउन करता है, बट उसके अंदर वाटर है। वाटर जो है तो वो पूरे के पूरे इंजन में घूमता है और वहां से उससे हीट एब्जॉर्ब करता है और वापस रेडिएटर से उसको हीट को बाहर इन्वायरमेंट में भेज देता है। अब वहां पे हम लोग वाटर को क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, उसके अंदर हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी मौजूद है कंपैरेटिवली कोई अदर लिक्विड। वो तो ऐसा हो जाएगा कि वो तो उबल जाएगा जितना गाड़ी का इंजन गर्म होता है, बट पानी वाटर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए हम वाटर को एज अ कूलेंट यूज करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, कुकिंग प्रोसेस। घरों में जो खाना पकता है उसके अंदर भी वाटर का यूज होता है, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है? देखिए, हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से एक तो वो खाने को जलने से बचाता है, ठीक है, और दूसरा वो हीट को एब्जॉर्ब करके पूरे के पूरे हर तरफ इवनली क्या करता है, डिवाइड कर देता है। इससे ये नहीं होता कि एक तरफ से खाना जल्दी पक गया दूसरी तरफ से लेट पक रहा है, ऐसा नहीं होता। ये वाटर जो है तो उसको सेम टाइम पे इक्वली हीट प्रोवाइड करता है और वो खाना जो है तो हमारे पास पकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, मेजर यूज है किस चीज के, वाटर की हाई स्पेसिफिक वैल्यू होने की।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे, थ्योरेटिकल से पॉइंट थे और जस्ट आपको एक्सप्लेन करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो बच्चों, तो मुझे कमेंट करके बताएं और बाकी अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।